बिजार फिनोमेना में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाघ, जैसा कि असम की लोक कथाओं में वर्णित है, एक आकार बदलने वाली इकाई है जो मनुष्यों की इतनी दृढ़ता से नकल करने में सक्षम है कि कोई भी यह नहीं जान सकता कि वे इस पुरुषवादी प्राणी के आमने सामने है। कुछ लोग कहते हैं कि यह त्वचा पर भी चल सकता है, अपने परिवेश के साथ मूल रूप से सम्मिश्रण कर सकता है, जिससे इसका पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। मिमिक्री की अपनी महारत के लिए जाना जाता है। बाघ अपने रूप को बदल सकता है उन लोगों की उपस्थिति को मानते हुए जिनका वह सामना करता है। मछुआरों और यात्रियों ने समान रूप से पानी के पास एक परिचित चेहरे से मिलने की कहानियों को बताया है। केवल बाद में पता चला कि यह भेस में बाघ था। आमतौर पर पानी के निकायों के पास रहने वाला बाघ रात में विशेष रूप से खतरनाक होता है। मछुआरे इसकी उपस्थिति से अनजान आसान शिकार बन जाते हैं, क्योंकि यह चुपचाप हमला करता है। इसके इरादे शायद ही कभी उदार होते हैं। किसी भी आदमी की तुलना में लंबा बाघ के पास समुद्री शैवाल जैसे लत्ता में लिपटा एक क्षीण फ्रेम था। इसकी त्वचा स्थिर पानी की बीमार हरी बोर तराजू है कि बेहोश झिलमिलाहट। पंजे एक राक्षसी मछली के पंजे की तरह उसकी कंकाल उंगलियों को इत्तला दे दी। लेकिन सबसे भयानक पहलू इसकी आंखें अथाह पूल थे, जो एक पुरुषवादी बायोल्यूमिनेसेंट नीले रंग में चमकते थे। वे भूले हुए जहाजों के रहस्यों और रसातल के द्रुत शीतन खालीपन को धारण करते प्रतीत होते थे। गांव वाले इस बात को अच्छी तरह जानते थे। शाम के बाद पानी के किनारे से बचते थे। किंवदंतियों ने उन लोगों की बात की जो गायब हो गए। उनके भाग्य को एक एकल द्रुत शीतन गड़गड़ाहट के साथ सील कर दिया गया। फिर भी बाघ के रूप में भयावह प्राणी के रूप में भी इसकी कमजोरियां हैं। किंवदंती के अनुसार बाघ को हराने या वश में करने का एक तरीका यह है कि वह अपनी कमर पर रखी छोटी थैली को चुरा ले। कहा जाता है कि इस थैली में बहुत शक्ति होती है और इसे हटाने से जीव कमजोर हो जाता है। लेकिन कोई खुद को ऐसी खतरनाक इकाई से कैसे बचा सकता है? असम में यह माना जाता है कि यदि आपको संदेह है कि कोई बाघ है, तो आपको यह देखना चाहिए कि वे कहां छिपते हैं या चीजों की रक्षा करते हैं। और जब रात को पानी के पास हो तो कभी भी अपनी आंखें रास्ते से न हटाएं। असम की पहाड़ियों के पन्ना आलिंगन में बाघ की फुसफुसाहट उमल बोई के धुंध से ढके गांव से चिपक गई। यह आपका विशिष्ट दानव नहीं था। बाघ का जन्म क्षेत्र के जलमार्गों के बहुत सार से हुआ था। यह स्याही की गहराई में रहता था, चांदनी और छाया से बुना हुआ द्वेष का प्राणी। असम की लुढ़कती पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच जीवन सादगी और उद्देश्य के साथ सामने आता है। यहां इस शांत गांव में कुणाल, एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी युवक, अपने दैनिक कार्यों का भार गर्व के साथ उठाता है। कुणाल के दिन भी गांव के अन्य लोगों की तरह ही है। उनकी शुरुआत अक्सर धान के खेतों से होती है, जहां उनके हाथ ही अनाज की देखभाल करते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। काम कठिन है, लेकिन पृथ्वी उपजाऊ है और भूमि से उसका संबंध मजबूत है। चाहे खेतों की देखभाल हो या दैनिक जीवन के औजार तैयार करना, कुणाल के हाथ गांव की लय को जानते हैं। आज वह बांस की बाड़ बुनते हैं। यह कौशल पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके घर की सीमाएं सुरक्षित है। नदी के किनारे कुणाल को अपने मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत के लिए समय लगता है, क्योंकि पानी न केवल सुंदरता प्रदान करता है, बल्कि जीविका भी प्रदान करता है।
कड़ी मेहनत कुणाल का जंगल में भी पीछा करती है, जहां उसके घर के चूल्हों को ईंधन देने के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की जानी चाहिए। कुल्हाड़ी के हर झूले के साथ वह आने वाली रात के लिए गर्मी प्रदान करता है। उसके कर्तव्य खेतों और नदी से परे है, क्योंकि मवेशियों की भी देखभाल की जानी चाहिए। इन जानवरों के साथ कुणाल का संबंध आपसी सम्मान में से एक है, एक ऐसा बंधन जो मनुष्य और प्रकृति को एक साथ जोड़ता है। जैसे ही दिन करीब आता है, कुणाल आराम करता है। काम कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन दिनचर्या में शांति होती है और पूरा होने वाले हर कार्य में उद्देश्य की गहरी भावना होती है। जैसा कि गांव वार्षिक उत्सव के लिए तैयार था, कुणाल इस सब के केंद्र में था। वह उद्देश्य के साथ एक कार्य से दूसरे कार्य में चले गए। बांस के खंभे से रंगीन कनफेद्दी झंडे लटकाते हुए, गांव के रास्तों के साथ मिट्टी के दीपक की व्यवस्था करते हुए उनके हाथों ने तेजी से काम किया, समुद्री मील बांधने और सजावट को समायोजित करने के लिए, जबकि उनके चेहरे ने उत्सव में योगदान देने में एक शांत गर्व दिखाया। बच्चे हंसते थे और उसके पीछे इधर उधर जाते थे, मदद मांगते थे या उसे अपने छोटे छोटे काम दिखाते थे। गांव का उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया। कुणाल, जो अब पारंपरिक पोशाक में तैयार थे, एक सांस्कृतिक नृत्य करने में अन्य पुरुषों के साथ शामिल हुए। ढोल की ताल और बांसुरी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंज रही थी, क्योंकि नर्तक तालमेल में चले गए। उनकी चाल सुंदर लेकिन शक्तिशाली थी। प्रदर्शन के बाद कुणाल ग्रामीणों के बीच घास पर पालथी मारकर बैठ गए, क्योंकि वे भव्य दावत के लिए एकत्र हुए थे। चावल, मछली और पारंपरिक व्यंजनों की प्लेटें चारों ओर से गुजरी थीं और दोस्तों और परिवार की हंसी ने हवा भर दी। एक चांदनी रात, युवा कुणाल, जो अपनी लापरवाह जिज्ञासा के लिए जाना जाता है, ने परंपरा को धता बताया और मछली पकड़ने चला गया। वह नदी के किनारे पर खड़ा था, अपनी अप्राकृतिक शांति से मोहित हो गया। हवा भारी लटका दिया। चुप्पी केवल एक परेशान गड़गड़ाहट ध्वनि है कि गहराई से निकलने के लिए लग रहा था से तोड़ दिया। के रूप में वह करीब कदम रखा, पानी ही हटना करने के लिए लग रहा था। एक तेल चमक बाहर की ओर फैल। मेरी नींद में खलल क्यों, छोटे निवाला? बाक घड़घड़ाहट हुई। उसकी आवाज टपकते पानी और पत्थरों को खुरचने का एक कोरस था। कुणाल ने कांपते हुए स्वर में कथा के पीछे की सच्चाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। तुम सत्य की खोज करते हो और सत्य तुम्हें भस्म कर देगा। एक गति के साथ जिसने अपने थोक को झुठलाया, बाक ने छलांग लगाई। कुणाल मुश्किल से चकमा दे पाया। भ्रूण का पानी उसके चेहरे पर छलक रहा था। वह अपनी लालटेन के लिए लड़खड़ा गया। इसकी कमजोर लौ दमनकारी अंधेरे के खिलाफ एक दयनीय अवज्ञा थी। फिर भी जैसे ही प्रकाश ने बाघ की कटी हुई त्वचा को छुआ, प्राणी एक फुफकार के साथ पीछे हट गया। कुणाल की आशा झलकर बुझ गई जब उसने एक गिरी हुई डाल पकड़ी। जल्दी से उसे कपड़े से बांध दिया। उसने उसे लैंटर्न की आग में डाल दिया, अपनी शस्त्र के रूप में। बाघ ने उसके चारों ओर घूमकर उसकी जड़ी बूटियों वाली आंखों से ठंडी क्रोध की आग जलाई। पानी के प्राणी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कुणाल साहसित होकर आगे बढ़े। टॉर्च ज्वालित हुआ, पानी की सतह पर नृत्य करते हुए छायाएं डालता। बाघ लगता है कि पीछे हट गया, जैसे कि प्रकाश ने उसकी त्वचा ही नहीं बल्कि उसकी असली मौजूदगी को भी जला दिया। कुणाल ने अंतिम विफल प्रयास के साथ टॉर्च को बाघ की छाती में घुसा दिया। एक ऐसी चीख जो किसी भी पृथ्वीय चीज से अलग थी, उस प्राणी से उठी। उसका शरीर झूल गया,
जैसे आग उसे खा रही हो। पानी भी जैसे उबल रहा था। एक भयानक झटका जमीन को हिला रहा था। फिर शांति। केवल बुझी हुई आग की हल्की फुसफुसाहट बाकी थी। कुणाल हिले हुए लेकिन आधे तरल नदी के पानी में डूबे हुए दृश्य की जांच करते हुए था। भाग गया था, बस वायु में लटकते हुए तीव्र धुंध की एक झिल्ली ही बची थी। कुणाल नदी के किनारे तैरकर वापस आया, थका हुआ। कुणाल की मुलाकात की खबर जैसे आग फैल गई। सुबह की पहली किरणें ने नींदी गांव को छू लिया और गांव वाले नदी किनारे इकट्ठे हो गए। उनकी धीमी आवाजें पिछली रात के रहस्यों का बोझ लेकर आई थी। चिंता और जिज्ञासा से भरे चेहरे सुबह की मृदु रोशनी में उत्तर ढूंढ रहे थे। बाक असम के लोक कथाओं में एक भूतिया उपस्थिति बनी हुई है जो अज्ञात खतरों का प्रतीक है, जो प्रकृति के शांत स्थानों में दुबके हुए है। उन लोगों के लिए जो इसके पानी के पास उद्यम करने की हिम्मत करते हैं, यह याद रखे, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लगता है और बाक देख रहा होगा। सतर्क रहे या बाक आपके लिए आगे आ सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक दें और शेयर करें। और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो हमारी नया वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।